हमारे दूसरे मेहमान ओम प्रकाश राजभर, अध्यक्ष सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी। राजभर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मुकाबला में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चुनाव की घोषणा हो गई है, अब सारा जो जिम्मेदारी है वो आपका जो गठबंधन है वो उसके ऊपर है कि कैसे सीट शेयरिंग होगी, कैसे कहां लड़ा जाएगा, कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा। आपको लगता है कि ये समीकरण आपने बना लिया है? क्योंकि बीजेपी का मानना है कि अब की ये सब काम नहीं आएगा। देखिए, जब हम लोग बीजेपी के साथ थे तब तो काम आए। जब बीजेपी के साथ नहीं है तो स्वाभाविक कहेंगे कि बेकाम के हैं। हम लोगों ने ग्रास रूट पर 2019 के बाद से लगातार हम लोग विधानसभावार बूथ पे जाकर के हम लोगों ने संगठन बनाया, और संगठन बना करके हम अकेले नहीं, हम अपनी पार्टी का बनाए, प्रेमचंद प्रजापति जो भागीदारी पार्टी है वो अपना बनाए, राष्ट्र उदय पार्टी बाबूराम पाल जी अपना बनाए, भारत माता पार्टी रामसागर गिल अपना बनाए, किशोरा पटेल अपना दल कबीरावादी उन्होंने अपना बनाया, संजय चौहान जनता क्रांति पार्टी उन्होंने अपना बनाया, समाजवादी पार्टी अपना बनाई। मोर्चे में जितने लोग हैं हम सब लोगों ने मिलकर के बूथ स्तर पे अपना संगठन खड़ा कर रखा है, और संगठन खड़ा करके जो आज के तारीख में जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में लोग चुनाव में जाते हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम लोग बहुत पहले से उनके बीच में हैं। जैसे आज किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है अन्ना पशु। अन्ना पशु से किसानों की फसल नुकसान हो रही है। सड़क पर आप चलिए तो आम आदमी अन्ना पशु से लड़ करके 70% ट्रामा सेंटर में लोग आ रहे हैं। इस बात का प्रचार करने की जरूरत नहीं है, इस बात को किसान भी जान रहा है, और सड़क पे जो उससे घटना से घटित हो रही है जिसके साथ वो भी जान रहा है। महंगाई से पूरे देश में त्राहिमाम मच गई है, और बेरोजगारी चरम पे हो गई है, इसको भी आम आदमी जान गया है। और प्रदेश में जो शिक्षा की बात होनी चाहिए तो ये हमेशा धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। देश समाज तभी तरक्की करेगा जब उसमें शिक्षा होगी, ये शिक्षा से दूर भागते हैं। नहीं, देखिए ये राजभर जी जो आप बोल रहे हैं वो बातें सब सही हैं, लेकिन चुनाव से एकदम पहले एजेंडा कौन सेट कर रहा है? चुनावी जीत में जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। तो आपको लगता है कि एजेंडा इस बार आप और अखिलेश यादव सेट कर सकते हैं? ये सारी चीजों को लेकर के आप जनता को आश्वस्त कर सकते हैं कि ये जरूरी मुद्दे हैं और इन्हीं पर जनता वोट करेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी सफल रहेगी? जनता इन्हीं मुद्दों पर अपने पैसे से हम लोगों के, चाहे रथ यात्रा हो, चाहे सभा हो, रैली हो, अपने पैसे से लोग आ रहे हैं। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमने अखबारों में देखा, टीवी पे देखा कि सरकारी बसों से गांव के जो मनरेगा के मजदूर, समूह की औरतें और आपके संविदा के कर्मचारी, सारे अधिकारी कर्मचारी रैलियों में लाए जा रहे थे। लाद करके डीएम आदेश करते थे, चिट्ठी लिखते थे कि 40 लाख पीडब्ल्यूडी विभाग से दे दिया जाए रैली करने के लिए, 30 लाख उस विभाग से दे दिया जाए। तो ये साबित करता था कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो गया है। लोग उनकी रैलियों में नहीं जाना चाहते हैं। जबरी झूठ बोल करके कि आपका मानदेय बढ़ाएंगे, आपको जो बकाया है उसको पैसा की घोषणा होगी। लोग रैलियों में तो गए, जब ये घोषणा नहीं हुई, मानदेय नहीं बढ़ा, तो वहां से लोग गाली देते हुए चले आए। और हम लोगों की रैलियों में आप उठा के देख लीजिए, सर्वे करा लीजिए। हम लोगों के यहाँ हम लोग उनके बीच में बात रखे हैं, चाहे वो जातिवार जनगणना की हमने कहा है कि 6 महीने के अंदर करा देंगे। हमने कहा कि 300 यूनिट बिजली आपको हम फ्री देंगे सरकार बनते ही। हम गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। हम प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा देंगे। हम प्रदेश में अमन चैन कायम करेंगे। इस मुद्दे के आधार पे जनता हम लोगों को, ठीक है। पर राजभर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब जैसे चुनाव आयोग ने बोला है कि कैंपेनिंग सड़क पर, रैली में, ये सब 15 जनवरी तक नहीं होगी, और उसके बाद भी रिव्यू किया जाएगा कि हो सकती है या नहीं। और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, डॉक्टरों का कहना है ये बढ़ेगा ही। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपने अभी तक जो बात बोली कि लोग अपने आप से रैली में आ रहे हैं, अब तो रैली ही नहीं होगी? नहीं, अब रैली की जरूरत नहीं है। जब हम लोग उन लोगों के बीच में, जब अब हम लोग दोबारा रिपीट करने गए तो उन लोगों ने कहा कि अब आप लोग हम लोगों को मत परेशान करिए, हम लोग चुनाव
आयोग की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। किसी दिन वोट की तारीख आ जाएगी। हम लोग उत्तर प्रदेश में बदलाव के लिए मन बना चुके हैं और जनता का कहना है कि कांग्रेस का ग्रास रूट के संगठन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस में नहीं ली है और भारतीय जनता पार्टी को विदाई करने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में बचा कौन है? ओम प्रकाश राजभर जी, मेरा एक सवाल ये भी है, एक बात ये बोली जा रही है और मैं इस पे जरा आपका मत ले लूं कि जब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे तो जिस समुदाय का आप प्रतिनिधित्व करते हैं या संगठन या लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बीजेपी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि अब उस समुदाय और उस संगठन में भी ये बात फैल गई है कि मोदी चेहरा है, राजभर चेहरा नहीं है, और उस समुदाय विशेष में भी दो फाड़ है। हो सकता है वो पूरी तरीके से आपके पीछे ना, ये उनका मत है। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानूं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, पहले वो अपने घर में झांक के देख लें। मोदी जी ने हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पैदल कर दिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में, और मोदी जी ने गुनगुनाते हुए एक गाना गाया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। जब इस बात की खबर पूरे देश में फैली तो 5 दिन के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक कंधे पर हाथ रख करके फोटो खिंचवा के दिखाया कि मैं सही, ये मैं प्रमाणित करता हूं कि योगी जी को मैंने पैदल किया था। अब वहीं देखिए, योगी जी तो पैदल करते हैं और केशव मौर्य को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दिल्ली बुलाते हैं और दिल्ली बुला करके उनको सोफा पर बैठा करके उनसे कहते हैं कि देखो तुम भी पिछड़ी जाति के हो, हम भी पिछड़ी जाति के हैं। योगी जी ने तुमको स्टूल पर बैठाया था, अपने सोफा पर बैठे थे, और स्वतंत्र देव पटेल पिछड़ी जाति का, उसको भी फाइबर की कुर्सी पर बैठाया और अपने भी जो है सोफा पर बैठा। तो कितने दिन अपमान वहां झेलोगे? अब वोट देने दिलाने का समय तुम्हारा बीत गया, अब उसके लिए काम मत करो। ये मोदी जी ने बुला करके आपको कैसे मालूम राजभर जी? ये तो ये सब आपको ऐसे लग रहा है जैसे आप रूम में थे। नहीं, मैं रूम में नहीं था। अच्छा, आप बताइए, इनको पैदल कर दिया जा रहा हमारे मुख्यमंत्री जी को, और उनको सोफा पर बैठा करके कान में का बतियाया जा रहा। ये प्रमाण तो दिख रहा है ना कि पिछड़े नेता वहां बैठ करके क्या गुनगुना रहे हैं। तो भाई, तो हमारे तो जो दिमाग में है वही हम सोच रहे हैं कि यही बात वहां गुनगुना रही है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो लड़ाई अजय शर्मा को भेजा गया। मुख्यमंत्री को बहुत गरूर था, अजय शर्मा को हम डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, अंत में मिनिस्टर बनाना पड़ा उनको ना। आपने देखा, और जिस कृष्ण गोपाल के दम पे योगी जी बहुत उछड़ रहे थे, कृष्ण गोपाल को ही किनारे लगा दिया गया। अब ये क्या करेंगे बेचारे? चलिए, ये सारी बातें जनता तक डिजिटल माध्यम से पहुंचेंगी या नहीं, जनता समझदार है। आपके पक्ष में जाएगी या मोदी जी के पक्ष में जाएगी ये नहीं जानते, लेकिन हरीश जी को भी बधाई दी इस चुनावी मौसम में जाने के लिए। आपको भी बधाई दे रहा हूं इस चुनावी मौसम में जाने के लिए। ऑल द बेस्ट। हमारे हिसाब से जो नतीजा आएगा वो 10 मार्च को देखेंगे और आपसे बात जरूर करेंगे उस दिन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। सरकार बना के दिखाएंगे आपको। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।